आप सब जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए थे। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो हमें बताना है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? अशमक जनपद था। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? भारत को अपने अधीन किसने कर लिया था? डेरियस प्रथम ने। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें इसे क्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा वंश कैसे कैसे आया, कब आया। तो सबसे पहले हमारे आया इल्बरी तुर्क, ये हमारा गुलाम वंश है। फिर हमारा आया खिलजी वंश। उसके बाद हमारा कौन सा वंश आया? फिर आया तुगलक वंश। फिर हमारा आया सैयद वंश और फिर हमारा सबसे आखिरी में लोदी वंश आया। तो हमारा जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में की गई थी और उस समय हमारा वायसराय था जो लॉर्ड डलहौजी था। पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक ने और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी 28 अप्रैल 1916 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और वह इस अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था? तो जर्मनी की सहायता से किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमारा अमावस्या को होता है। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वह हैं, हमें बताना है ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो हमें बताना है कितना समय लेता है। 8 मिनट का समय लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो जो शनि है वो सूर्य के चक्कर लगाने में 29 वर्ष लेता है, 29.5 वर्ष का समय लेता है। गैट से अभिप्राय है, हमें गैट का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? नरसिंघम समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार में है। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा क्या घोषणा की गई थी? विमुद्रीकरण किया गया था। हमारे जो नोटों की अदला बदली, नोट जो बदले गए थे वो हमारे कब हुए थे? 8 नवंबर 2016 को। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने तैयार किया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो हमारी परित्याग करने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। बीसीजी टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? बीसीजी जो है हमारा वो 6 रोग के लिए लगाए जाते हैं, टीबी के लिए लगाए जाते हैं। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, बताना है हमें आंसर, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियोधर्मी कौन सा है? लेड रेडियोधर्मी नहीं है। नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम हमारी निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार
1336 ग्राम होता है। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्रोदय का संधि विच्छेद चंद्रधन उदय होगा। अवनि शब्द का विलोम है, अवनि का विलोम अंबर हो जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची है कानन। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मन को आकर्षण करने वाला, जो मन को आकर्षित कर ले उसका क्या होगा आंसर? हृदयग्राही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानिए। हमें बताना है इसमें से पुल्लिंग क्या है। मोरनी, घड़बेटी, घोड़ी और शिक्षक। तो शिक्षक जो है हमारा वो पुल्लिंग है, बाकी के तीनों हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। भारत और चीन के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य में बताना है कहाँ पर स्थित है। ये हमारा गोवा में स्थित है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनाम हमारे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. सन्मुखम शेट्टी, ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी हैं? तो हमारे महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी हुई हैं। हाल ही में किसको रामानुजन पुरस्कार 2020 मिला? तो डॉक्टर कैरोलिना अराजू को रामानुजन पुरस्कार 2020 मिला था। हाल ही में कहाँ OLO द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की गई है? तो ये हमारी तमिलनाडु में की गई है। RBI द्वारा हाल ही में कहाँ स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? जयपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के जीन्स टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये हमारे महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। वह कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो बताना है कौन सा राज्य है, तो वो हमारा गोवा राज्य है। नाटो द्वारा स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? हमारा अटलांटिक महासागर में किया जा रहा है। किस महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है? तो तसांग हंग द्वारा सबसे कम समय में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है? तो हमारी माल्टा, डोमिनिका और मॉन्टेनिग्रो द्वारा, इन तीनों के द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है। किस राज्य द्वारा महिलाओं हेतु स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? हमारी केरल के द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हल्द्वानी में स्थित है। तो हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।